नमस्कार, आप देख रहे हैं शतरंज और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। सदियों से भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता रहा है, लेकिन समय के साथ विचारों में बदलाव लाने का प्रयास किया गया और बात की गई महिला सशक्तिकरण की। कहा गया महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपने हित के लिए इसे खूब भुनाने की जद्दोजहद की, लेकिन जब वक्त आता है असल में काम करने का तो देखा जाता है कि बात इंच मात्र भी नहीं हिली। स्थिति जस की तस। सरकारें आई और गईं, कई बार सरकारें बीच में ही दम तोड़ गईं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर घंटों घंटों की गई बैठक में नतीजे केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए। साल 2023 का आधा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ निंदनीय घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बजाय दरिंदगी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। सख्त से सख्त कानून बना दिए गए, लागू भी कर दिए गए, लेकिन अब तक महिला सुरक्षा को लेकर सरकारें ताल ठोक कर ये नहीं कह सकी कि हमारी सरकार में महिलाएं अब सुरक्षित हैं। जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और रवि किशन की ये बाइट हमने इसलिए आपको सुनाई है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल का जो मुद्दा है वो मणिपुर का है। ये माहौल पूरा गरमाया हुआ है, विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहा है, लेकिन रवि किशन कहते हैं हम गांधी की जो प्रतिमा है उसके नीचे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए, उस पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब खुद जवाब देने की बारी आती है तो किस तरीके से पल्ला झाड़ा जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जेपी पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं और मुमताज पठान सपा नेता हैं। आप तीनों मेहमान का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज पंडित जी आपके पास आऊंगी। महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण से जोड़ के इसे देखते हैं, जब महिला सशक्त होंगी, सुरक्षित होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हम घूम फिर के वहीं उस स्थिति में हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई महिला सशक्त है, क्या वाकई महिला सुरक्षित है? क्या आपको क्या लगता है? पिछले 9 सालों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे वो 3 तलाक वाला मुद्दा रहा हो, चाहे 33% रिजर्वेशन रहा हो, चाहे और सारी चीजें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान रहा हो, इन सब के तहत भारत की सरकार काम कर रही है। एक घटना जो हुई मणिपुर में, उस घटना में तो ऐसा नहीं कि खाली उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, उसके लिए तो पूरा देश का हर नागरिक जिम्मेदार है, हम भी, आप भी, सारे लोग, कि अगर जिस समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं उस समाज में कैसे उनको बर्दाश्त किया जा सकता है। वो बर्दाश्त करने लायक घटना नहीं है कि जिसको बर्दाश्त किया जाए। वहां पर देश के प्रधानमंत्री का बयान आया, सबका बयान आया और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि जो घटना है वो निंदनीय घटना है और उसको न्याय दिलाने के लिए उनको जो भी कानूनी रूप से कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं और किया जा रहा है। 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया उसमें और चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं उसमें। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वही बात ये कि विपक्ष का काम उंगली उठाना नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम, अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसकी सराहना करना भी होना चाहिए। अब खाली ये उम्मीद उठाए कि भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, वो चीजें, तो ये ठीक नहीं है। अगर अच्छा काम करती है तो बताएं अच्छा काम कर रही है, गलत काम कर रही है उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। पहले मैं सबका वक्तव्य ले लेती हूँ। जेपी पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आपकी भी सरकार रही है, आप लोगों पर भी महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और आप विपक्ष में हैं तो अब सरकार पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं। आवाज थोड़ी इको कर रही है तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय के कुछ मैं सुनाया हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो महिला सुरक्षा का सवाल है ये सामाजिक इशू है और
उसके हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती और महिला दलित या पिछड़े को सहभागिता देने के संदर्भ में जो भाजपा की आइडियोलॉजी है वो किसी से सीखी नहीं है, क्योंकि इस देश में जो कहिए कि हिंदू महिलाएं हैं या सिख बौद्ध जैन को आज जो पुरुषों के बराबरी हासिल हुई है वो हिंदू कोड बिल के बल पे हुई है। और हिंदू कोड बिल जब सदन में प्रस्तावित था तो जाहिर है कि भाजपा का जन्म तो नहीं था, लेकिन हिंदू महासभा, रामराज परिषद और जनसंघ के लोगों का क्या रुख था संसद में, संसद के बाहर आरएसएस किस तरह का प्रदर्शन कर रहा था, तो इन लोगों ने इतना ज्यादा विरोध उसका किया कि बाबा साहब को त्याग पत्र देना पड़ा। और फिर बाद में चुनाव के 51-52 के चुनाव के बाद उसे टुकड़ों में नेहरू जी को पास कराना पड़ा। तो स्वाभाविक बात है कि महिलाओं को बराबरी देने की जो सोच है वो मनुवाद के आदर्श में तो आएगी नहीं, और निश्चित रूप से इनका जो सनातन संस्कृति का लगाव है वो ये पुरुषवादी सोच का वर्चस्व कायम ये लोग करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी समस्या सोच यह कारण नहीं है। आप अगर देखिए अंकिता भंडारी उत्तरांचल की थी, वो किसके कारण मौत को गले लगाई, भाजपा का ही व्यक्ति मिल जाएगा पीड़ित करने वाला। अभी हमारी देसलर बहनें दिल्ली से लेके मतलब हरियाणा तक आंदोलन करती रही, लेकिन जाहिर बात है कि वो उनको पीड़ित करने वाला व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह था, भाजपा का था। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कुलदीप सेंगर हो या चिन्मयानंद हो, सवाल ये नहीं है कि कोई एक बलात्कारी मानसिकता के व्यक्ति पार्टी को, लेकिन जब ये बात इन पे कार्रवाई करने की आती है तो ये हमारी बहनों के प्रताड़ित पीड़ित बहनों के साथ खड़ा होने के बजाय चिन्मयानंद के साथ खड़े होते हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तो पुरुषवादी सोच, एक मर्दवादी संगठन आरएसएस उसी की अनैच्छिक संतान है, तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं। अभी मणिपुर की घटना का ही देख लीजिए, तो ये स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं उसको, ये जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ से तुलना कर रहे हैं। आप ये बताइए कि राजस्थान में क्या कर्फ्यू लगा, जाति हिंसा हो रही है? वो तो हर प्रतिदिन 5 से 6 ठीक है पांडे जी, आऊंगी इसका जवाब भी लिया जाएगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा। मुमताज पठान जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी शॉर्ट में, फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जी मैडम दरअसल ये मसला महिलाओं का है ही नहीं, ये मसला महिलाओं का नहीं है, ये मसला जाति और धर्म का है। महिला का तो नाम देके से डिस्पोज किया जा रहा है। क्या महिला बिल्किस बानो नहीं थी? आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, जब बिल्किस बानो के साथ दरंगी करने वाले यही इसी प्रकार की घटना थी, वो तो उसके साथ तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना हुई थी। लेकिन हकीकत ये है वो एक मुस्लिम महिला थी, ये सच्चाई है मेरी बहन, आपको कबूल करनी पड़ेगी, ये सच्चाई है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक को लड़ाने की राजनीति कर रही है। अब मणिपुर के अगर आप कहीं कास्ट में जाएंगे वहां भी यही हुआ है, वह मैती समुदाय और कोकी समुदाय, जो 2 समुदाय है, उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी शर्म नहीं बची थी कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करा? क्या आपने प्रोग्राम चलाया था? कहाँ चली गई जिनकी नैतिकता, कहाँ चले गए जिनके संस्कार? देखिए मेरे लिए तो बहन बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, मैं तो उसकी इतनी इज्जत करता हूँ। लेकिन लाशों पर, जाति धर्म पर राजनीति करने वाले लोग ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हिम्मत है उस वजीर आला की, क्या हिम्मत उस मुख्यमंत्री की? उसका ज़मीर नहीं जागा, उसे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, अपने उससे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आज तक बेशर्मी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका बचाव कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या ये विश्व गुरु है? क्या हम नारी को नंगा घुमाया जा रहा है, पुरुष के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, हम विश्व गुरु बन गए हैं? ऐसा लगता है यूरोपीय यूनियन में हमारी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया हमें शायद जानवर समझती होगी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जानवर हैं, इन्हें ये फर्क नहीं पता इंसान में और जानवर में क्या फर्क होता है, क्या बहन बेटी की इज्जत होती है। हम कहते हैं भारत माता का रूप हम बनाते हैं, एक साड़ी में एक महिला बनाते हैं भारत माता में। क्या हम भारत माता को इतना ही प्यार करते हैं? तो इनके बहन
इन्हें श्रम नहीं है, इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है, इन्हें लाशें यही बिछाने पड़े, तो नारे मुमताज बजाएंगे पठान जी, और यही तो आज हम चर्चा के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि जब ऐसे मामले आते हैं तब राजनीतिक दलों का दिल क्यों पसीज जाता है। इससे पहले सब कहां होते हैं? आप तीनों राजनीतिक दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा, सबने अपने अपने कार्यकाल पूरे किए हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है, आप लोग सत्ता में होते तब बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाता है। उसके बाद जब आप विपक्ष में होते तो आप खूब सवाल उठाते हैं। नहीं, बहन, भारतीय जनता पार्टी की तुलना आप कांग्रेस से, समाजवादी से मत करिए। कैसे फर्क है? मुमताज पठान जी आप बता दीजिए कैसे फर्क है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के है ही नहीं, वो तो बाहर के, हिंदुस्तान के थोड़े लोग हैं, वो तो बाहर से आए लोग हैं। आप समाजवादी कांग्रेस से उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। मुमताज पठान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनोज पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेरे ख्याल से कुछ एको हो रहा है किसी की आवाज में, और ठीक है मनोज पंडित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, लगातार मॉनसून सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि आप सदन में आके मणिपुर के मामले को लेकर बोलिए, आखिर जो आपने मीडिया के सामने बोला वही बोल दीजिए, लेकिन क्यों इस मामले में चुप्पी? अब तक क्यों, अभी भी क्यों नहीं बोला जा रहा है? नहीं, आप देखिए, जिस दिन सत्र चालू हुआ सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसी चीज पर वक्तव्य दिया और बोला, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने, ऐसा थोड़ी कि नहीं कही। और किस तरीके से रिएक्शन दिया था? आपने सुना था वो रिएक्शन? आपने वो रिएक्शन सुना था? बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना, इस घटना से 140 करोड़ देश के लोगों का सर झुकता है, सर शर्म से झुकता है। आप ये देखिए, इस घटना की कोई भी, हर व्यक्ति इस घटना की निंदा करता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अगर जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको ऐसी सजा दिलाई जाए ताकि आने वाली कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करने की सोचे तो वो उसकी रूह कांप जाए। आप ये देखिए कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश में, या अभी जो एक सांसद हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे थे, हर चीज में निष्पक्षता से, आज कहां पर है ये लोग? चिमनानंद कहां पर है और सब लोग कहां पर हैं? कानून ने अपना काम किया ना, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है जो कानून को हाथ में लेता है। अच्छा, लेकिन आपने, जब हमने ये चर्चा शुरू करी थी, मनोज जी, तो सही मेरी मनोज जी, मैं ऐसे इसी जो से देश के गृह राज्य मंत्री हैं, एक सवाल उनके जोड़ दूं बेटे बस से अगर कोई गलती हुई तो वो भी जेल जाने का काम किया, उसे भी जेल भेज दिया गया। ठीक है, अच्छा, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री क्या मणिपुर गए? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर गए? नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे? उससे घटना की क्या बात कर रहे हैं सर? आप मुझे बताइए, एक स्टेट, अगर आप एक बात बताइए, नहीं मनोज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे भी प्रधानमंत्री है, आपकी नजर में देश के गृह मंत्री की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल वैल्यू है। तो आप क्या कहते हो? प्रधानमंत्री अगर जाएंगे, एक बात बताइए, जिम्मेदारी नहीं, एक बात बताइए, अब आप एक बात, मेरी सवाल का एक जवाब दीजिए। हमारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमें कोई उनसे अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन जब वो अपने स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जैसा कहीं भी क्राइम कुछ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दो स्टेट्स को क्यों जिक्र करना था? और अगर करना ही था तो फिर आप मणिपुर चले जाते, मणिपुर क्यों नहीं गए? गृह मंत्री के चले जाने से, और आप ये कहेंगे कि गृह मंत्री के चले जाने से हो तो गया? डेकोरम पूरा करना है आप लोगों ने। नहीं, आप ये देखिए कि क्या जाने का उद्देश्य क्या था? जाने का उद्देश्य ये है कि वहां पे अमन चैन कायम करना। कायम हो गया सर? आप गृह मंत्री के जाने से कायम हो गया? नहीं, आप नहीं भाई, सरकार ने जो सेंट्रल फोर्सेस लगानी है, जो चीजें करनी है, सरकार कर रही है ना। पहले भी जब वहां पर इतना सारा जब वहां पर विवाद हो रहा था, तब भी आदमी थी वहां पर। कांग्रेस के जमाने से चल रहा है सर, क्राइम को ये मामला पहले से चल रहा है ना। आप सब राजनीतिक दल हैं, तो रायता कांग्रेस ने पहले फैला रखा है। नहीं, रायता कोई भी फैलाए, आप लोग क्राइम अगेंस्ट विमेन को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, ये मैं फिर बता दूं। कांग्रेस के समय पर हुआ क्राइम हो, बीजेपी का, हम हिसाब चाहते हैं, हम जवाब मांग रहे हैं। उनके समय पर जो हुआ उनका भी जवाब मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपकी सरकारों में कुछ होगा, जवाब मांगा देने को तैयार है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप
सारे लोग आज अरेस्ट हो चुके हैं, सब लोग को जेल भेज भेज दिया और वहां कितने फास्ट लोगों ट्रैक को सर, कोर्ट में कितने लोग मुकदमा थे, चलाने की बात कितने कर लोग रहे हैं। थे? नहीं, आप जो 4 लोग वहां पे जो सीसीटीवी या वीडियोस में जो आ रहे हैं, और वो बाकी चारों के के जो चारों की अरेस्टिंग हो 800 गई। से 1000 का झुंड था जिनके सामने ये सब हुआ, वो नहीं, आप सिर्फ इसमें 800 से 1000 सिर्फ का 4 झुंड लोग था। शामिल थे, इसमें सिर्फ 4 लोग शामिल थे, आपको लगता है? नहीं, 4 लोग शामिल नहीं, जो 4 लोग उस भाई जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिस इन्वेस्टिगेशन में उनके फोटो और चेहरे आ रहे हैं, उसी आधार पे आप अरेस्ट करेंगे ना किसी को भी, या 1000 लोगों को उठा के आप जेल में डाल देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। और रही बात ये, जो पठान साहब कह रहे हैं कि ये तो बहुत बुरी घटना है, बिल्कुल घटना बुरी है, मैं मानता हूँ उस बात को, घटना बुरी है, पर पठान साहब उसी पार्टी से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता ये कहते थे भाई नौजवान है, गलती हो जाती है। तो गलती हो जाने वाली बात को जब ये मानते हैं, हम तो उसको बिल्कुल भी 1% भी उसको जो है जगह देने की बात नहीं करते कि 1% भी जगह होनी चाहिए। घटना चाहे दिल्ली की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे किसी और प्रदेश की हो, ऐसी घटना जो देश को शर्मसार करने वाली घटना होगी, उस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट की घटना हो। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी पांडे जी, जेपी पांडे जी। क्राइम चाहे किसी की भी सरकार में हो, कांग्रेस या बीजेपी या फिर सपा, लेकिन जवाबदेही किसकी? अभी आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको हक है सवाल उठाने का, लेकिन कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आखिर गलतियां कहां हुई हैं। क्योंकि अगर आपकी सरकारों में क्राइम हुए हैं और इतने कठोर कानून नहीं बने हैं कि आज हम ये नहीं कह सकते कि ये कठोर कानून है, तो फिर उसका फायदा क्या है? देखिए, हमें तो बड़ा आश्चर्य है, ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय पता नहीं कौन सी संवेदना इनकी कहाँ मर चुकी है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों जाएगा। इनको शायद भारत के नेताओं की तारीख ही नहीं मालूम। भारत आजाद हो रहा था तो अकेले गांधी जी नोवाखली दौड़ रहे थे, और मुस्लिम बहुल बेल्ट में उनके अकेले जाने से वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने लिखा है, दंगा फसाद रुक गया। सैकड़ों उदाहरण है। नेहरू जी जब जब तनाव हुआ बिना सुरक्षा के भीड़ में गए और उन्होंने कहा कि पहले मुझे मारो। ये चंद्रशेखर वीपी सिंह के दौर तक रहा है। और मोदी जी को अगर बाहर जाके भाषण देने से फुर्सत मिलती, मणिपुर सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अरुणाचल में इन्हीं के सांसद कहे हैं कि 10 किलोमीटर चीन घुस आया है। चिकन नेक एरिया 16 किलोमीटर की एक पतली सी रेखा है। अगर मतलब उस पे चीन घुस के आ जाता है, अगर आंतरिक सपोर्ट उसे मिलता है तो हमारी पूरी मतलब पूर्वोत्तर से हाथ धो सकते हैं। और ये उस संवेदनशील क्षेत्र के लिए कहने प्रधानमंत्री क्यों जाएगा। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएगा तो प्रधानमंत्री केवल फोटो खिंचाने के लिए है। और इनके पास संवैधानिक नैतिकता इतनी नहीं बची है। रेल की दुर्घटना हुई तो क्या लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन चला रहे थे? उन्होंने त्याग पत्र दिया, तब भी निर्लज्ज ढंग से इन्होंने अपने रेल मंत्री का बचाव किया। और गोदी मीडिया के लोग पहुंच गए तो उनको लग रहा था प्रधानमंत्री जी को धूप लग रही। तो लेकिन जेपी पांडे जी आप ये बताइए, मॉनसून सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, आप मणिपुर मुद्दे पर बात करिए, मणिपुर मुद्दे पर बात करिए। गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, विपक्षी नहीं चाहता चर्चा, विपक्षी नहीं चाहता चर्चा, तो आखिर ये है क्या? राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे बात होगी। आप सुनिए, निश्चित रूप से अमेरिका की भी जनसंख्या और भारत में पुरुष विकृत सोच के लोगों के कारण बलात्कार एक मतलब प्रतिशतता का खास शस्त्र है। लेकिन वो सामान्य सामाजिक रूटीन में एक व्यक्ति की सिरफिरे व्यक्ति की सनक होती है। लेकिन जब प्रदेश में जाति हिंसा हो, बदले की भावना से किसी पार्टिकुलर जाति की बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा हो, वो साधारण स्थिति नहीं होती। क्या आप बताइए, राजस्थान में कर्फ्यू लगा है 70 दिन से, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं? नहीं, लेकिन पांडे जी आप एक बात बताइए, अगर कर्फ्यू नहीं लगा, अगर कर्फ्यू नहीं लगा और इंटरनेट सेवा बंद नहीं है, तो क्या आप जस्टिफाई कर देंगे क्राइम को? पूरे भारत में आग लगी है। पांडे जी क्या आप जस्टिफाई कर देंगे? मणिपुर में इंटरनेट बंद था, कर्फ्यू लगा था, समझ में आया। जम्मू कश्मीर में जब ये स्थिति होती है समझ में आता है, लेकिन क्या अगर ऐसी परिस्थिति ना हो आप क्राइम को जस्टिफाई करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि राजस्थान में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वो उतना गलत नहीं था जितना मणिपुर गलत था? उस पर चर्चा करिए, जिम्मेदारी तय हो। लेकिन जो एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूबा है, जहाँ जाति हिंसा की आग आपने, राज्य प्रायोजित हिंसा है। चूंकि बलात्कारी बहनों की जितनी भी आप वीडियो फुटेज पढ़िए, साफ साफ है कि पुलिस ने मतलब संरक्षण नहीं दिया। गोधरा कांड की पुनरावृत्ति है और भाजपा संघ करता ही क्या,
कौन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, बराबरी देनी है नारी को? इनको तो नफरत की दीवार पैदा करना है, चाहे जहाँ बहुसंख्यक मिल गए, अल्पसंख्यक मिल गए, चाहे क्षेत्रवाद मिल गया, और कुछ नहीं भी मिला तो ये तो इतिहास के पुरुषों तो के ये राजनीति किसकी कर रहे देन हैं। है? ये कास्ट की राजनीति किसकी देन है? ये आप लोगों की देन नहीं है, ये राजनीतिक दलों की देन नहीं है कि कास्ट के लिए एक अगर कास्ट आपको को, थोड़ा एक जाति इतिहास को, का ज्ञान एक हो धर्म को नार्सिस्ट का, लुभाने के लिए सुनिए। आप लोग वोट बैंक बनाते हैं, फिर अगर वही लड़ जाएं और वही एंटी चले जाएं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या अरे करना है। नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा भी अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लालडेंगा के दौर तक क्या दशा थी, कितने दूरदर्शिता से कांग्रेस ने उस क्षेत्र में शांति कायम की थी। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति, और नॉर्थ ईस्ट में ही ऑपरेशन लोटस चला। क्या इनकी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित थी मणिपुर में या त्रिपुरा में कहीं? तो पहले तो ये जनादेश की हत्या करके, और वहां निश्चित रूप से चाहे इनकी सपोर्टर पार्टियां रही हो, शिवसेना रही हो या एनसीपी, किसी को छोड़ते नहीं। तो संवैधानिक नैतिकता की जब हत्या करेंगे तो स्थानीय जनाक्रोश के कारण भी आप हैं। पुलिस द्वारा एक पार्टिकुलर जाति को आप संरक्षण दे रहे हैं। फिर ये जाहिर बात है कि दूसरे जाति के विरुद्ध, चूंकि आरएसएस कौन सा समरसता का संदेश देता है, कौन सा वो कहिए कि बराबरी की बात करता है, वो तो एक संगठन ही सांप्रदायिक है जो नफरत के अलावा कुछ फैलाना ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सूबे को महत्व ये नहीं समझ रहे हैं। ये आग पूरे पूर्वोत्तर में लगेगी, आसान नहीं है। अगर नगा का विस्तार केवल एक स्टेट में नहीं है। और फिर ये जान लीजिए कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये कह रहे गृह मंत्री गए थे तो गृह मंत्री फेल है, मतलब ये फुटेज 4 मई का है, उन्हें दिखाया ही नहीं गया, या तो छुपा के रखे थे। ठीक है मुमताज पठान जी, आप लोग कहते हैं कि एक धर्म विशेष की महिलाओं को टारगेट किया जाता है। बिल्किस बानो का आपने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थी। नहीं लिया। अरे सुनिए, ये पुरुषवादी सोच के हैं। अंकिता भंडारी मुसलमान नहीं थी, हाथरस की बेटी मुसलमान नहीं थी। सर आप रेपिस्ट की मानसिकता की तुलना किसी से नहीं कर सकते, वो उनकी तुलना ही नहीं है। विश्व में भारत का गौरव ऊंचा करने वाली किस दुनिया में आप हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, आप एक रेपिस्ट की मानसिकता किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। रेपिस्ट की मानसिकता की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। मसला नहीं है, हम सिर्फ हिंदुत्व की ही महिला, पहली बार हम लोग सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, हम यही समझना चाह रहे हैं कि धर्म और जाति से इतर अगर हम कहें, जो सरकारें हमने चुनी हैं उनका क्या रोल है इनको कम करने में। अगर आप मानसिकता की बात करते तो बताइए, इतना लाचार प्रधानमंत्री है, इतने के बाद मुख्यमंत्री कह रहा है कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, अधिकार बोल रहा, और उस मुख्यमंत्री को सस्पेंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको सस्पेंड करने के लिए क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा? ठीक है मुमताज पठान जी, आप लोग कहते हैं कि धर्म विशेष की महिलाओं को टारगेट किया जाता है। बिल्किस बानो एक एग्जाम्पल है, लेकिन 3 तलाक की अगर आप बात कीजिएगा वो क्या था? प्रधानमंत्री तो सीधे साफ शब्दों में ये कह गए थे कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिलेगी, वो क्या था? करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जब पिछले वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश में अमृत काल बनाया जा रहा है, को बलात्कारी भी नहीं, महाबलात्कारी, जिन्होंने एक महिला को के साथ क्या कुछ नहीं किया, एक गर्भवती महिला के साथ, सोच के देखिए, सिरहन पैदा हो जाती है। शर्म की बात ये थी, उन्हें पहले आजाद किया जाता है जेल से, उनकी सजा खत्म करी जाती है, और सबसे शर्म की बात ये थी, इसी राष्ट्रवादी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, इसी राष्ट्रवादी दल के लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हाथरस की बेटी एक दलित बेटी थी। तो यहाँ पर जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, और जहां से इन्हें ट्रेनिंग मिलती है इस विचारधारा की, इनके लिए कुछ नहीं है। ये बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। इनका कहीं भी उठा के देख लीजिए, ये हरियाणा जाएंगे तो जाट गैर जाट करेंगे, ये उत्तर प्रदेश में होंगे तो हिंदू, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। अच्छा मुमताज पठान जी, 2012 से 13 के बीच के एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 50% की बढ़ोतरी हुई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी ने क्राइम्स कराए थे? आप तो समाजवादी सोच रखते हैं, वो राष्ट्रवादी रखते हैं, आप समाजवादी रखते हैं, तो क्या ये समाजवादी पार्टी ने करवाए थे? मैं उन आंकड़ों के बारे में मैंने नहीं पढ़े, मैं नहीं कह सकता। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला उठा के देख लीजिए, छिनेती, डकैती, बलात्कार, हत्या, कल ही मेरठ में 3 हत्याएं हुई हैं। तो ये तो आपकी सरकारों में भी हुए हैं। नहीं तो फिर मैडम
आप फिर इसमें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं, क्लीन चिट नहीं, मुमताज पठान जी लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। आरोप वहां लगाइए जहां पर आप आरोप नहीं लगा हो आप पे। बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुमताज पठान जी, आज हमारा मुद्दा है महिला सुरक्षा को लेकर हम मुद्दा उठा रहे हैं। मुमताज पठान जी, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज हम महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। अगर महिला सुरक्षा पे जितना इल्जाम बीजेपी पे लगेगा उतना आप पे भी लगेगा। महिला सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या? मणिपुर से बड़ा उदाहरण तो क्या हो सकता है महिला सुरक्षा का? अभी आप लोगों के पास ये है ना, आप ये सोचिए, आप ये सोचिए एक हादसा होता है, एक डैम टूटता है, क्या एकदम से डैम टूट जाएगा? उसकी भी प्रक्रिया होती है, बहुत टाइम, जब बहुत प्रेशर उस पर डाला जाता है तो वो टूटता है। ये क्राइम्स जो होते हैं आज ही हो रहे हैं क्या? मणिपुर जाके देख ले। अब मुझे आपके सामने है, आप कह रहे हैं मुझे फिक्र ये है कि मणिपुर फाइल पूरी कब बनेगी? लेकिन कोई डायनामाइट मणिपुर तो वो आपके सामने खड़ा है। मैडम इन्हें पूछ लेना, देश में महंगाई जाके देखिए, टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। जब आप आरोप लगाते तो आरोप सुनना भी सीखिए सर। जब आप पे आरोप लगते हैं तो जब आप आरोप लगाते तो आरोप सुनना भी सीखिए, उसका भी जवाब दीजिए। मुमताज पठान जी, मैंने यही बोला, आपके टाइम पे भी क्राइम होते थे, आपके टाइम पे भी रेप के आंकड़े ज्यादा थे उत्तर प्रदेश में। आप क्या कहेंगे उस पे? आपने कही राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। मणिपुर और हाथरस जैसी घटनाएं हमारे कार्यकाल में नहीं हुई, शायद कभी होंगी भी नहीं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, संभल में जिंदा 3 बेटियों को फांसी पे लटका दिया गया पेड़ के नीचे, और माननीय मुलायम सिंह यादव का ये बयान था कि ठीक है गलतियां बच्चों से हो जाती है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मुजफ्फरनगर सहारनपुर में इतना बड़ा कांड हो गया जिसे उत्तर प्रदेश आज तक भूल नहीं पाया, और आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है? तो आज उसी चीज की सजा जनता ने समाजवादी पार्टी को दी है, और जनता सरकार से बाहर है। और जिस कांग्रेस की बात पांडे जी कर रहे हैं, अगर पांडे जी इतने दूध के धुले थे तो आज जनता ने कहाँ खड़ा किया कांग्रेस को? आज आपके राहुल गांधी विदेश में जाके क्या भारत का मान बढ़ा के आते हैं? क्या बोल के आते हैं? भारत में संविधान खतरे में। आप ये देखिए, संविधान खतरे में, संविधान ऐसे बचेगा विदेश में जाके अच्छा ठीक है, नीचे करेंगे संविधान बचेगा भारत का। जो मुमताज पठान जी, रामपुर, आपने कहा मणिपुर जैसा कुछ नहीं हुआ था। रामपुर तिराहा कांड क्या था? रामपुर तिराहा कांड क्या था मुमताज पठान जी? अगर मणिपुर जैसा केस नहीं था तो रामपुर तिराहा कांड क्या था? रामपुर तिराहा कांड में आंदोलनकारियों और पुलिस की आपस में झड़प हुई थी। तो क्या महिलाओं का रेप नहीं हुआ था? बच्चियों का रेप नहीं हुआ था? क्या आप इस बात से नकारेंगे? आंदोलनकारी दिल्ली जाना चाह रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी। नेल्सन बॉर्डर में झड़प होती है आंदोलनकारियों की पुलिस की, तो ये तो उसकी बोले मणिपुर की क्या तुलना हुई मैडम? तो रेप नहीं हुआ था, यानी कि रेप नहीं हुआ था उस समय पे किसी का? अरे मैडम बात रेप की रही है। कमाल करते हैं मुमताज पठान जी, कमाल करते हैं। मतलब आप ये कहें आगजनी हो जाए, नहीं, आप कहते हैं मुमताज पठान जी, एक मिनट सुन लीजिए, यानी कि अगर किसी महिला को निर्वस्त्र करके जनता के बीच में ना घुमाया जाए तो फिर वो मसला ही नहीं है। रेप तो कोई मसला ही नहीं है, रेप तो होते रहते हैं, ये कहना है आपका? 21वीं सदी में हम जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो जानवर जैसी हरकत वो नहीं थी जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था? रेप जानवर जैसी घटना है या नहीं है? पहले आप खुद श्योर हो जाइए। पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया क्या विचार बना, पूरी दुनिया हमें रोज देखती है, जब रेप की घटना होती है तब दुनिया हमें देखती है। और हम विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया सोच के देखिए, पूरी दुनिया की क्या मेंटलिटी हमारे लिए बन रही होगी, क्या विचारधारा हमारे लिए बन रही होगी। हमें किस श्रेणी का मानव पशु वृत्ति हमारे अंदर दिखाई दे रही होगी। इस जानवरों से गिरी हरकत है। और मैडम सोचने की बात है, जो वो मुस्लिम पकड़े गए हैं, वो ट्रेनिंग कहाँ, किसके सदस्य थे, कहाँ उनकी ट्रेनिंग ली, और एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी संगठन है, उसके मेंबर थे वो लोग, उन्हें उनके दिमागों में से मुलायम सिंह का ये कहना कि युवा मानसिकता के लोग है, गलती हो जाती है, ये क्या था?
युवा मानसिकता के लोग गलती। अब मैडम मणिपुर की तुलना कहा आप माननीय नेताजी अब की कहाँ कमाल हो नहीं, गया। नहीं, मतलब मणिपुर मुमताज पठान जी, अभी नहीं, तक नहीं, आपने जो जो ऐसी बोला कोई बात है, करनी आपकी नहीं बातों है। से सिर्फ एक चीज समझ में आती है, अगर मणिपुर जैसा कुछ ना हुआ हो तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब उसे आप क्राइम की श्रेणी में गिनिए ही मत। अगर मणिपुर जैसा बड़ा कुछ नहीं हुआ है तो फिर वो क्राइम नहीं है, वो तो होता रहता है, छोटी मोटी चीज है, आई गई बात हो गई। यानी कि मुलायम सिंह यादव जो इतना बड़ा चेहरा थे, आपके नेताजी हैं, नेताजी थे, स्वर्गीय हो गए हैं, वो अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो आपको क्या लगता है? अगर उस पूरे बयान को सुनोगी आपने उस बयान की लाइन उठा ली, उस बयान को आप सुनोगी तो आपके समझ में खुद आ जाएगा मैडम वो क्या बयान था और कैसे बयान था। उसे मेरे कहने से मतलब आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम जस्टिफाई उसको नहीं करेंगे। फिलहाल पंडित जी आपके पास आऊंगे। मनोज पंडित, आप अगर कहते हैं कि हमारी सरकार में सुरक्षित हैं बेटियां, आपने महिला सशक्तिकरण का नारा दे दिया, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, इसके बावजूद भी क्राइम नहीं घट रहा, तो गलती किसकी? आप ये देखिए आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है। पहले बेटियों का हाल ये था उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकारों में, समाजवादी पार्टी हो कि या और पुरानी सरकारों में, आप देखिए कि बहुत जब बेटी शाम को घर नहीं आती थी तो माँ बाप चिंतित हो जाते थे कि अब बेटी घर क्यों नहीं आई और ढूंढना चालू हुआ सारी चीजें। आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज अगर बेटी घर नहीं आती तो माँ बाप चिंता नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षित है, घर आ जाएगी। पांडे जी, बीच में बोलना का अगर आपको ज्यादा है तो आप बीच में आप भी बोल लीजिए। मैं आपको मनोज जी आपको आंकड़े कुछ बता देती हूँ। 2021 और 2020 की ये तुलना है जिसमें 15.3% की बढ़ोतरी हुई है 2020 से लेकर 2021 में, यानी कि 2021 में क्राइम बढ़ा है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? दोनों टाइम आपकी सरकार क्राइम, आप ये देखिए पहले थाने में जाके एफआईआर करानी पड़ती थी और कोतवाल आपकी एफआईआर लिखता नहीं था। कहता था कि अगर घटना कुछ है तो उसको घटना को घुमाने की बात करता था और समझौता कराने की बात करता था। आज इस डिजिटल युग में आप अपने घर में बैठ के एफआईआर करा सकती हैं, आप ट्वीट कर सकती हैं, आप चीजें कर सकती हैं। घटना को छुपाया नहीं जा सकता, घटना को सॉल्यूशन निकाल के उसका निस्तारण करना होता है। जब क्राइम ग्राफ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपकी हर घटना आपके नॉलेज में रहेगी, हर घटना का कानूनी पहलू बनाया जाएगा। तो इसलिए घटना को विस्तार हो रहा है, मैं मानता हूं, पर लेकिन घटना लिखी जा रही है, घटना सुनी जा रही है, घटना का निस्तारण किया जा रहा है। आप लोग ये कहते हैं, आप बीजेपी ये कहती है हमारे टाइम पे महिला क्राइम घटा है, नो डाउट आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना पड़ा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, अगर आप मणिपुर में एक्शन ले सकते हैं तो ठीक, वरना हम खुद ले लेंगे। ये क्या था? यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप लोगों पे विश्वास नहीं है कि आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, कोई भी ताकत है, कोई भी चीजें हैं, अगर उस चीज को लगता है कि वहां पर वो घटना का संज्ञान नहीं लिया गया तो उसको घटना का संज्ञान लेना चाहिए। इतनी बड़ी घटना जो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया वो हमारे देश में संज्ञान में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जब हमारे संज्ञान में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक कोई भी घटना होती है वो हमारे संज्ञान में चली जाती है, उस पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं। मणिपुर जैसा राज्य जो पूरा का पूरा राज्य जल रहा हो वो संज्ञान में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। अब चूंकि वहां पर जो फोर्सेस है, वहां पर जो चीजें, वहां पे जो दो समुदायों के बीच में जो झगड़ा है, ये झगड़ा नया नहीं है, ये झगड़ा कांग्रेस के टाइम से बहुत पहले से चीजें चल रही हैं। पर चूंकि अब की बार जो हाईकोर्ट का फैसला आया, उस फैसले की वजह से उसमें कहते हैं आग में घी डालने का काम हुआ। और आप देखिए, गृह मंत्री ने सारे समुदायों को बुला के, वहां के लोकल लीडर्स को बुला के उनके साथ बैठक की और चीजें की और समझाने की कोशिश की गई। जिन गांव को जला दिया गया, जिन चीजों को कर दिया, कांग्रेस ने जो वहां का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सारा खुला हुआ है, वहां से आप देखिए वहां पे तस्करी हो रही थी, चीजें हो रही थी, सब रोक दी गई। तो कहीं ना कहीं जो चाइना का इंटरफेरेंस था या और समय से नहीं है सर देश में, कांग्रेस की सरकार कितने समय से नहीं है देश में? 10 साल तो आप लोगों को हो गए, यानी कि 10 साल तक हम कुछ कर ही नहीं पाए। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप?
कि अगर कांग्रेस के समय, नहीं, कांग्रेस तो 10 साल पहले चली गई थी, यानी कि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मणिपुर में तो 10 साल पहले का, मणिपुर में तो अभी हटाया ना भाई। आप ही देखिए, मणिपुर में तो चीजें वहां थी। तो और केंद्र की कौन सरकार थी? अभी गृह राहुल मंत्री गांधी जी कौन भी थे? गए, सारी चीजें। गृह मंत्री कौन थे? आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो तो मुश्किल हो जाता है गृह मंत्री के लिए भी काम करना, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल। अब राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं बना के रखेगी तो बिल्कुल मुश्किल हो तो जाता है। राज्य सरकार का लेकिन गृह मंत्रालय का काम है, गृह अभी तो मंत्रालय का मुख्यमंत्री काम भी है हमारा सर। है और केंद्र में सरकार भी हमारी है। अब हम ये नहीं कहते कि घटना से पल्ला झाड़ने की बात नहीं करते, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर आप उसमें सदन को नहीं चलने देंगे या सदन की कार्रवाई को रोक के रखेंगे तो जो और महत्वपूर्ण काम है वो भी रुक जाएंगे और उससे वो भी चीजें नहीं हो पाती। क्योंकि एक दिन का सदन का ना चलने का नुकसान कितना होता है ये भी आप जानते हैं। पांडे ये भी जी, जनता के मनोज जी कहते हैं आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें रोक रहे हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन आप ऐसे ही अगर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रुक जाएंगी, जो हैम्पर होंगी। क्या कहेंगे इस पे? मुझसे सवाल है जी, आपसे है। अब देखिए, निश्चित रूप से संसदीय गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन संसदीय कार्यवाही के प्रति कितना गंभीर है ये सरकार। अगर आप देखेंगी तो भारत में सबसे ज्यादा अगर अध्यादेश के भरोसे निर्णय लिए गए हैं तो मोदी सरकार का रिकॉर्ड है। सदन की जो सत्र की अवधि है वो कम की गई है। तो ये तो विमर्श और बहस से भागने वाले एक पक्षी संवाद कायम करने वाला प्रचार मंत्री है। क्योंकि ये अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनेंगे ही नहीं। दूसरे हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस का किया है। अरे भाई, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ सेंसिटिव है, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह की जाति हिंसा जिसमें कहिए कि दूसरे जाति के महिलाओं को सामूहिक रूप से टारगेट किया गया है। लालडेंगा का दौर भी हम लोगों ने देखा था। नागा सहित जनजातियों में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है। ये तो आरएसएस के नफरत की नर्सरी का नतीजा है। और बीरेन्द्र सिंह की अयोग्यता, जो आदमी एक वीडियो के बाद कहता है कि ऐसे वीडियो तो रोज आते हैं, फिर भी लाचारी इतनी इस प्रधानमंत्री की है कि नैतिकता के आधार पर किसी दूसरे भाजपा के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। भारत में अगर ये परंपरा थी कि नैतिकता के आधार पे अगर आप चीजें नहीं संभाल पा रहे तो अपने मंत्रालय अपने पद से चले जाइए, तो वो एक बड़ी अच्छी परंपरा थी। उससे ये है कि जो बागी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं राज्य सरकार की पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी, उसी वीडियो में ही सुन लीजिए। उसके बाद उन बहनों ने यही कहा कि पुलिस तो हमें भेड़ियों के हवाले कर दी। तो जाहिर बात है कि अगर नेतृत्व बदलता तो संवाद कायम होता और अमन चैन कायम हो सकता था। लेकिन पांडे जी क्राइम कहीं समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्राइम मणिपुर में हो, 9 साल से आपकी सरकार, ठीक है, क्राइम मणिपुर में हो, क्राइम छत्तीसगढ़ में हो, क्राइम राजस्थान में हो, कहीं भी हो इस देश में, लेकिन क्राइम अगेंस्ट विमेन क्राइम है, ये समझने की जरूरत है हमें। अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो सर छत्तीसगढ़ की भी बात कीजिए, तो राजस्थान की भी बात कीजिए। जैसे मैं स्वीकार करता हूं कि अंकिता भंडारी की जो दुर्घटना हुई उसमें एक आदमी सिर फिरा था, पूरी सरकार प्रायोजित हिंसा नहीं थी ना, उत्तराखंड में आग लगी थी। उस तरह का अपराध अलग है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर तो जल रहा है, वो बात मतलब वो उसमें मामला बनता है। लेकिन फिर अगर आप ये बताइए, अगर ये सिर्फ दो समाज के बीच का विवाद होता और सिर्फ आगजनी हो रही होती तब क्या आप ऐसी मांग करते? अगर मैं आपको बता रही हूँ, जब तक दो महिलाओं का जल्दी नहीं होता, जब तक दो महिलाओं का मामला इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कोई मणिपुर के बारे में बोले। लेकिन जब दो महिला का मामला आया उसके बाद ये तूल पकड़ा। लोग बोल रहे थे और निरपेक्ष मीडिया वाले भी बोल रहे थे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी और उनके सत्ताधारी दल के लोग मौन साधे थे। तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि एक मॉब में हुई घटना और एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा की गई घटना में डिफरेंस क्या है? मानसिकता तो वही है, मानसिकता तो वही है। क्या डिफरेंस है? मानसिकता तो वही है। डिफरेंस ये है कि कोई भी सामूहिक असहमति को अगर ये नई ट्रेंड चल जाएगा और राज्य का संरक्षण मिलेगा तो भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग कम्युनिटियां हैं, सबके हित टकराते हैं, आर्थिक सामाजिक, और फिर भारत में मतलब पूरे भारत में अराजकता फैल जाएगी। हर जगह तो जाति धर्म की तमाम अलग अलग खाई हैं, लेकिन एक संघर्ष के बाद भी इतनी समझ रहती है, माताओं बहनों के प्रति इस तरह की सामूहिक निर्लज्ज मतलब हरकतें नहीं की जाती, रेयर एंड रेयरेस्ट है।
और कई इसको बार इसीलिए तो दबाना आप जरूरी जहाँ है पर आप कि खुद ये जानते अगर हैं आगे हमारे वहाँ फैलेगी तो पंचों का जनजातियों बहुत में बटा महत्व है। हुआ पूरा पूर्वोत्तर जहाँ पर जल जाएगा। पंचायत चलती है सर, जहाँ पर पंचायत फैसले लेती है, वहां पर भी ऐसा होता है कई बार कि अगर महिलाओं को सजा देनी हो तो निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, कई तरीके की सजाएं देते हैं। अब आप खाप पंचायतों की बात कर लीजिए। पंचायत वाले कौन है? मैं तो कह रहा था हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? इतिहास उठा के देखिए, कौन आज खाली प्लाट की बात करता है? जिसका पैर कौन छूता? वो बाबा बना है, उसको तो तिहाड़ में भेज देना चाहिए। बिहार में जाके प्रचार कर रहा, सरेआम महिलाओं को कह रहा खाली प्लाट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके यहाँ समस्या ये है कि एक ब्रजभूषण सिंह के बचाव में पूरी पार्टी आएगी, रेसलर बहने फांसिए पे लगा दी जाएंगी। इनके यहाँ चिन्मयानंद का जो ये नाम ले रहे थे, इनको मित्र को मालूम नहीं होगा, वो बेचारी पीड़ित बहन और उसके बाप भाई को जेल किया गया। सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। वो तो न्यायाधीश महोदय ने रद्द करके मुकदमे की सुनवाई पूरी करी, सरकार नहीं लड़ी उसके लिए। वो बेचारी हाथरस की बेटी। और एक आपको आप ये कहना उत्तर प्रदेश में राज बढ़िया, कानपुर में नेहा दीक्षित, पर्मिला दीक्षित बेचारी झोपड़ी में रहती थी। उनको लश्कर लेके, आपको याद होगा, बुलडोजर लेके पूरा प्रशासन पहुंचा, जिंदा जला दिए। अब बात कर रहे हैं तो नहीं, आप ये बताइए जलाया घटना के 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे उनको जेल भेजा गया और कानूनी कार्रवाई हो रही है। और जिस आप उत्तराखंड की जिस घटना की बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने विशेष संज्ञान लेके उनको जेल भेज दिया गया, चाहे उनके पिताजी राज्य मंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उसको को भी नहीं देखा गया। आज वो बच्चे कहाँ पर हैं? जेल में है ना। तो मेरा मानना है कि घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, कोई किसी का पक्ष नहीं लिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आप बताइए, कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने जमानत ली है, तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बेशक कार्रवाई करने में समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी लाने में समय लगता है। 12 साल पुरानी घटना है, उस घटना के लिए साक्ष्य ढूंढने में समय लगता है। एक आप ये बताइए मनोज जी, मैं एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की सरकार कार्रवाई करती है, एक मिनट पांडे जी, मेरे को एक छोटा सा सवाल पूछ लेने दीजिए। जब आप लोग के नेता इतना कार्रवाई आप लोग करते हैं तो आखिर किस बात का घमंड इन नेताओं में होता है? आप ये बता दीजिए मुझे। किस चीज का घमंड? आप मुझे अब बताइए। आपने अगर रिसेंट एक वीडियो देखा होगा, आपके पास भी आया होगा, मीडिया, सोशल मीडिया से आप लोग भी अछूते नहीं हैं। आप लोग तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद जितनी एक्टिव है उतना कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक पत्रकार के साथ जो सवाल पूछ रही थी उसके साथ व्यवहार होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछते हुए इस तरीके का व्यवहार, सवाल पूछने की परिस्थिति होती है ना। आप किसी व्यक्ति से जो कोर्ट से निकल के आ रहा हो, जिसकी चीजें ठीक ना हो, जिसकी मानसिकता उस वक्त ठीक ना हो, आप उसके मुंह में माइक घुसा देंगे तो क्या? मीडिया तो हमेशा से ऐसी रहा है सर, मीडिया तो हमेशा से ऐसी रहा। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम कहें नहीं जी, कोर्ट से अभी निकलते पहले उनको शांत हो जाने दीजिए, फिर सवाल पूछेंगे कि बताइए आप। तो कुछ भी होता है नहीं, आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। चीजें तो पूछिए मनोज जी, आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर यही चीज किसी अन्य राजनीतिक दल ने की होती तो शायद आप लोग पहले लोग होते जो ये बात सवाल उठा रहे होते। नहीं, मैंने वो वीडियो देखा है मैडम, मैंने वीडियो देखा है, मैंने सिचुएशन देखी है, मैंने समझा है। आप कोई भी सिचुएशन में आप ऐसी हरकत करेंगे क्या? आप कोई भी सिचुएशन में ऐसी हरकत करेंगे? और दूसरी बात, किस बात का प्रेशर ब्रजभूषण शरण सिंह में? आपने जितने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे, हमेशा रिलैक्स, केयरफ्री, जैसे मेरे को पता है कि मैं छूट जाऊंगा, ऐसा वाला एटीट्यूड हमेशा ब्रजभूषण शरण सिंह का रहा है। उसमें कोई कहीं से कहीं तक प्रेशर नहीं है। फिर आप कहते हैं अंडर प्रेशर आकर मीडिया वाले से ऐसी हरकत कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी महिला मीडिया कर्मी से। कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहा है, उसकी गाड़ी में माइक घुसा देंगे, फिर आप बंद कर देंगे दरवाजा? क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? बात करनी है आप, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? मनोज जी, आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैं आपकी गाड़ी के बाहर आके माइक लगा दूं और आप जवाब ना देना चाहते हो, क्या आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे? क्या आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे? नहीं, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता, पर लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर बात करनी है तो प्रॉपर टाइम ले और बात करे। मीडिया ऐसे नहीं काम करता सर। स्पेशल इंटरव्यूज के लिए टाइम लिया जाता है। सारे चैनल्स ने किया,
सारे चैनल ने इंटरव्यू स्पेशल लगाया, इंटरव्यूज के लिए टाइम लिया जाता है सर, स्पेशल इंटरव्यूज के लिए टाइम लिया जाता है। अगर आप वॉक इन कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, वो किया जा सकता है। ऐसा कोई रूल में नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते। मैं किसी घटना का समर्थन नहीं करता, पर मैं ये जरूर कहता हूं आपको कि अगर कोई सिचुएशन समझनी चाहिए, आप कोई व्यक्ति आ रहा है, रोड पे जा रहा है, आप जबरदस्ती उसको माइक घुमा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति इंसान है, ठीक है? आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपकी भी लिमिटेशंस हैं, दूसरे की भी लिमिटेशंस हैं। आप सारी लिमिटेशन मीडिया वालों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं सर? आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया वालों के पास लिमिटेशन हो, नेता कुछ भी करते रहें? हम लोग लिमिट में रहे, हम लोग आपसे इस लिमिट में सवाल पूछे। गांधी से हमेशा सवाल पूछा नहीं, लिमिटेशन नेताओं की है, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, आप तो स्वतंत्र है भाई, आप बिल्कुल नहीं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपका कथन गलत था, आपका कथन गलत है। हमारे लिए भी उतनी लिमिटेशन है जितनी नेताओं के लिए होनी चाहिए, पॉलिटिकल वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, यही मैं बोल रही हूँ। व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। बिल्कुल, अगर हम अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है मुमताज पठान जी, ये थोड़ा मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट इसलिए हो गया था क्योंकि बात ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आ गई थी, लेकिन फिर मुद्दा वही है महिला सुरक्षा का। जी जी जी, है ना? आप महिला सुरक्षा पे हम बस बात ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी की भी सरकार आती है, आप लोग महिला सुरक्षा का सबसे पहले बात करते हैं, एक दूसरे को देखा देखी आप बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं लेकिन काम भी तो करना चाहिए फिर। मैडम ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये राष्ट्रवाद की ठेकेदार है, देश की सुरक्षा इनके हाथों में सुरक्षित है, ये बहुत बड़े देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलते, लेकिन मैडम पाकिस्तान से आन के एक औरत ने इनके राष्ट्रवाद में ऐसी हवा निकाली है, इनके राष्ट्रवाद की, जो ये गले की हड्डी बन गए। अब इनकी धार्मिक, देखो जो मैंने कहा था ये हर चीज को धार्मिक एंगल पे लेके जाते हैं। अगर ऐसी सीमा हैदर किसी मुसलमान की घर पे आ जाती, किसी मुमताज पठानी घर पे आ जाती, तो मैडम आप यकीन करिए क्या करते ये उसे देशद्रोही पहले दिन ही घोषित कर देते, उसे जेल में डाल देते, पता नहीं क्या क्या कहते। आज उसे ये बेचारे राष्ट्रवादी कभी भाभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उसके घर पर गिफ्ट लेके जा रहे हैं। तो मैडम इनका दोहरा चेहरा है, ना इन्हें देश से कुछ लेना, ना देश की जनता से कुछ लेना। ये इन्हें खतरा 24 में दिखाई दे रहा है, इन्हें पता है कि 24 में ये जा रहे हैं। लेकिन सर जो आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं पठान जी, जो नैरेटिव आप लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से सरकार राजनीति कर रही है, वो नैरेटिव ठीक है लोगों के लिए? लोगों को समझ में आ रहा है मैडम, लोगों की समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, बिहार में भी आ रहा है, महाराष्ट्र में भी आ रहा है। देखिए मैडम, हम 140 करोड़ लोग हैं, हम पहले इस देश के शहरी हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमें यही रहना, सबको यही रहना। जब हमारा देश अच्छा होगा, जब हमारा पूरा शरीर अच्छा होगा, जब ही हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारी एक आंख नहीं होगी तो हम गाड़े कहलाएंगे, एक टांग हमारी टूटेगी तो हम लंगड़े कहलाएंगे। मैडम हम एक गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल है, पीला लाल काला, एक कलर पे नहीं चल सकता कोई भी देश, कोई भी मुल्क। लेकिन इनके डीएनए में जहां से इनकी शुरुआत हुई, जो इनके आदर्श है, जो जिनकी आइडियोलॉजी पे ये चलते हैं, उनका इतिहास ही रहा है। मैडम एक बलात्कार नहीं, अगर 100 बलात्कार भी तो इनमें इतनी शर्म नहीं है कि समाजवादी पार्टी कौन सी आइडियोलॉजी पे चलती है, जरा बताएं मैडम। आप कौन सी आइडियोलॉजी पे चलते हो पठान साहब, बताओ तो सही, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी कौन सी है? लेकिन देश की जनता इन्हें जान चुकी है, इनका चेहरा इतना नकाब हो चुका है, ये हिंदुओं के भी नहीं है। अगर हिंदू सोचते हो ये हमारे हैं, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा फैसला अभी 2024 में हो जाएगा। देश की जनता क्या चाहती है, क्या करती है? दुश्मन है, ये हिंदुओं को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो मुमताज जी अगर आपके कहने के हिसाब से किसी के नहीं है, और आप कहते हैं खास तौर पर मुस्लिम हितैषी नहीं है, बिल्कुल भी मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो फिर मणिपुर में जो हुआ उसमें तो मुस्लिम्स होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, हिंदूज भी होंगे, और भी समाज के लोग होंगे, ऐसे में क्या कीजिएगा? इनका जो आईटी सेल है उससे बता ढूंढे मुसलमान मिल जाए मणिपुर में, बतेरी फर्जी खबरें चलाए मुसलमान कहीं से मिल जाए, लग जाए मुसलमान तो इनकी खुराक है। अगर मुसलमान नहीं होते तो इनकी तो पार्टी खत्म हो
ये बात तो कांग्रेस के लिए कही जाती थी सर, ये बात तो कांग्रेस के लिए कही जाती थी कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है इसलिए कुछ बोलते नहीं है। मुसलमान के बगैर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। इन्हें चाहिए मुसलमान, सुबह को नाश्ते में मुसलमान चाहिए। बताइए, आप ये कहते हैं उन्हें मुसलमान चाहिए और फिर आप कहते हैं कि हितैषी भी नहीं है, कमाल हो गया। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हैं पता नहीं। मैडम समझ आप भी रही है, समझ आप भी रही है मैडम, आपको भी दाद ये देना क्या चाहूंगा। समझ रही आप- है? आप एक अच्छी ये पत्रकार इन्हें हैं। अच्छी इन्हें बात पता है, ही नहीं अच्छी है बात कि है। बोलना धर्म को क्या है लेकर और समझ होना क्या जितनी है। कम हो उतना अच्छा, क्योंकि कोई- जितना विवाद बढ़े ये- उतना नुकसान होता है। नहीं, आप- पठान आप- साहब आप को अच्छी पत्रकार समस्या हैं। एक हो गई है। आप अच्छी ये पत्रकार हैं, कहाँ अच्छी सवाल जाना करती हैं। चाहते हैं पर गाड़ी कहीं और पहुंच रही है इनकी। ठीक अच्छा है, मनोज जी, अभी आपसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, तो इन्होंने भी आम भिजवाए सीमा हैदर के लिए और इनके लोग भी आम लेके खड़े थे वहां की। बहन जी आप पाकिस्तान से आई हैं, आम तो खाए नहीं आपने इंडिया के, आम भी खा के देखिए आप। कुछ ना भाभी का स्वागत तो आप कर रहे हो जा जाके गिफ्ट अच्छा लेके मनोज जी, आप लोग यूसीसी का नहीं। बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आपको लगता है जो मणिपुर में हुआ उसके बाद यूसीसी का राह आसान है आप लोगों के लिए? अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें यूसीसी ला सकते हैं आप लोग? नहीं, आप ये देखिए, एक विधान, एक संविधान, एक कानून की बात करते हैं हम। अगर एक परिवार बनाना है तो एक परिवार में एक बच्चे के लिए दूसरा कानून और दूसरे बच्चे के लिए दूसरा कानून, ये उचित नहीं है। तो आप कैसे ठीक करेंगे, है? कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, उसकी व्यवस्थाएं अभी देखिए, अभी यूसीसी का पूरा प्रोसेस बन रहा है और सबकी राय ली जा रही है, वो भी ऑलरेडी कंप्लीट होने के कगार पे है। और जब इस चीज का डिसाइड होगा तो ये तो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो अपने लागू करे ना करे। ठीक है पांडे जी, शॉर्ट में अपना जवाब दीजिए, फिर मैं भारत सरकार इस पक्ष में है कि एक विधान, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। ठीक है, और उस पे जो है देश की तरक्की को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शॉर्ट में? मैं ये कह रहा था कि एक विधान, एक संविधान, एक कानून, एक कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। अगर आप किसी ऐसे देश में हैं, एक कानून है भारत में, आईपीसी फौजदारी कानून एक ही है। ऐसे देश में है जहां आंचलिक विषमता हो, अगर वहां आपने एकीकरण कर दिया एक कानून, तो परिणाम ये होगा कि रूस को अगर देखिए, सोवियत रूस में जब कम्युनिस्टों को नशा चढ़ा, उन्होंने रूसीकरण शुरू किया, एक कानून, वो तो धर्म भी नहीं मानते थे, टैंक लगवा के उड़वा दिए मस्जिदें और चर्च। परिणाम क्या हुआ? 15 टुकड़े हुए रूस के। अमेरिका ने हमले नहीं किए। यही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लेकिन जब एक भाषा थोपी जाने लगी तो उर्दू थोपा गया तो बांग्लादेश अलग हो गया। हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे, बाबा साहब लोहिया नेहरू जी दूरदर्शी थे। अगर आपको ये लगता है कि एक विधान, जिस देश में इतनी विषमता हो, अगर आप बलात् रूप से थोपते, अगर हिंदी आंदोलन ही बहुत कायदे से नहीं बचा लेते नेहरू जी, तो नागालैंड और तमिलनाडु बंगाल अलग हो गया होता। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा हमने की कि कितनी सुरक्षित महिलाएं आज के दिन में हैं, क्योंकि लगातार तमाम दावों के बावजूद भी कोई भी सरकार आज दम भर के ये नहीं कह सकती है कि आज हमारी सरकार में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।